हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर स्प्राइट। सो आज हम करने वाले थे 2017 एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस पेपर सोल्व। ओके, 10 क्वेश्चंस के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 6 पार्ट में। ओके, बिकॉज इन 2017 ईच क्वेश्चन नीड एक्सप्लेनेशन वेरी ग्रेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग ग्रुप इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। शेड्यूलिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। गैंग शेड्यूलिंग, रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग एंड फेयर शेयर शेड्यूलिंग। होप सो इसमें एक आधी आपने सुन रखी होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं गैंग शेड्यूलिंग। गैंग मींस क्या हो गया कि मोर देन वन थ्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज द गैंग शेड्यूलिंग। ओके, सो गैंग शेड्यूलिंग जो है वो थ्रेड से रिलेट कर रही है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज थ्रेड शेड्यूलिंग। ओके, नेक्स्ट है रेट। रेट मींस कहीं ना कहीं टाइम से डील हो रही है। रेट मोनोटोनिक, रेट सेम हो, मोनोटोनिक। ओके, शेड्यूलिंग, सो ये आपके पास जो होगा रियल टाइम शेड्यूलिंग से रिलेट कर रही है। फेयर शेयर शेड्यूलिंग मींस क्या होगा कि ईच एंड एवरी प्रोसेस को गारंटेड सीपीयू यूटिलाइजेशन मिलेगी इक्वली। ओके, सो दैट इज नोन एज अ गारंटेड शेड्यूलिंग। फेयर शेयर मींस क्या हो गया, नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल यूटिलाइजेशन ऑफ ईच प्रोसेस इक्वली। ओके, नो पार्शियलिटी हियर, सो दैट इज नोन एज गारंटेड शेड्यूलिंग। ओके, सो अब थोड़ा थोड़ा जस्ट आइडिया लगा के इसको क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट आपके पास है इन ईयर डायग्राम वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल बॉक्स। ओके, double line box, and weak entity has always total participation with respect to identified relationship, because weak entity set is what, in which no primary key. If there is no primary key means weak entity has no identification on itself, so weak entity set need to total participation with the strong entity key for the identifying. Okay, so what's the answer here? Double line diamond. No, double line diamond is used for the relationship between strong entity set and the weak entity set. Okay, so this is no. Dash line, no, dash line नहीं. नेक्स्ट होती है डबल लाइन बॉक्स, बिल्कुल करेक्ट है। डबल लाइन बॉक्स रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट and there is total participation with respect to identifying its relationship. weak entity set को अपने relationship को identify कराने के लिए totally participate करना होगा, totally dependent करना होगा strong entity set पे। okay, so next question है how many 3:8 line decoder with an enable input lines are needed to construct a 6:64 line decoder without using any other logic gate. Okay, so let's discuss this question completely. Here is a 3:8 line decoder with 3 input, okay, and 8 output. That is 3 input A, B and C, which have 8 output. This 8 output become 8 enable for the 8 decoder. Okay, so this is enable for another decoder 3:8. Here again 3 input X, Y, Z and 8 output. Okay, this is the second decoder, same, and third decoder, fourth decoder and up to 8 decoder. Okay, so 8 decoder होंगे तो output क्या होगी? Each decoder produce output 8. Now 8 decoder produce output that is equal to 64 output lines. Okay, so what is the need here? 64 output line. And what is the input here? 6. 3 input is there. In this decoder same input will be given X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Okay, so total input is A, B, C, X, Y and Z. एंड टोटल आउटपुट लाइंस हमें मिल गए 64। इनपुट कितनी होगी हमारे पास? 6। सो यही तो हमें चाहिए था कि 6 इनपुट हो और 64 आउटपुट हो। सो हाउ मेनी लाइन डिकोडर चाहिए होंगे? अब इसका ऑप्शन क्या होगा? 8 डिकोडर तो आपके पास ये हो गए जो अनेबल बना यहाँ से, प्लस
1 decoder is this. So total decoder कितने हो गए हमारे पास? That is equal to 8 plus 1, that is equal to 9. So 9 is the correct answer here, not 8. Okay. Now next question is from grammar. Consider a grammar G with production AAB. Okay, this is a grammar given. Choose a false statement. So ग्रामर को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्री बनाने पड़ेंगे, पास ट्री. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पास ट्री फॉर दिस क्या ये बनेगा. ओके, सो हमें लास्ट में चाहिए बी और स्टार्टिंग में चाहिए हमें ए. ओके, सो ये कौन से ऑप्शन है जिसमें लास्ट में बी आ रहा है? जस्ट यही ऑप्शन है. ओके, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर ए एंड बी. ओके, अब आपके पास हमें चाहिए लेफ्ट मोस्ट में क्या चाहिए? ए. यहां आप कर दोगे ए, लेकिन बीच में मिडल में क्या चाहिए हमें? ए बी. अगेन बी आपको लास्ट में चाहिए, सो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इस ए को ए एंड बी. ओके, अब बिकॉज ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बोल रहा है तो सबसे पहले आपको फिल करना होगा. आप दो सेम नोड आगे तो लेफ्ट में फिल करना होगा. ओके, एंड देन राइट में. एंड अगेन अब हमें चाहिए स्मॉल ए एंड बी. अब बी आपके पास आ गया, कैपिटल ए से एक स्मॉल ए प्रोडक्शन निकल रही है, तो दिस इज ए एंड दिस इज ए. ओके, सो लेफ्ट मोड से आप जब इसको डिराइव करोगे तो क्या आएंगे नोट्स? वैल्यू क्या आएगी? ए बी बी. ओके, सो क्या आपके पास ये कर सकते हो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से? बिल्कुल कर सकते हैं. सो ये आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट आपके पास है थर्ड, देख लेते. ए इज अ स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर. बिल्कुल, ए हमेशा कहीं से भी स्टार्ट करोगे, इवन कि आप दिस डेरिवेशन भी लोगे तो स्टार्ट सिंबल दैट इज रूट सिंबल तो ए ही रहेगा. मीन्स थर्ड भी आपके पास क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है आपके पास सेकंड है फोर्थ. ओके, सो सेकंड को एक बार बना ट्राई करके देख लेते हैं. हमें चाहिए ए बी एंड बी. ओके, मीन्स हमें चाहिए दिस, बी लास्ट में चाहिए. तो इस ऑप्शन के अदर देन कोई भी आपके पास चॉइस नहीं है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं ए एंड देन ए एंड बी. हमें अगेन एक बी चाहिए. अगेन बी, ए से डायरेक्ट बी तो नहीं मिल रहा, ए मिल रहा है लेकिन हमें बी नहीं मिल रहा. सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपके पास? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी. ओके, आप इसको ड्राइव भी करके देख लेते हैं. हमें चाहिए फिर अगेन लास्ट में 2b एंड 4a. ओके, अगर हम इसी को ही प्रोड्यूस कर दें फर्दर तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज ए एंड बी. अगेन हमें एक बी और चाहिए. ओके, सो अगेन ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए एंड बी. ओके, दिस इज ए को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ये ग्रामर लेके ए एंड ए. ओके, दिस इज ए, दिस इज ऑलरेडी ए एंड ए. सो ए बी एंड बी. सो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सिर्फ ए बी इज नॉट पॉसिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 95, विच इज सेम क्वेश्चंस कमिंग इन 2018 और 90. आई डोंट कंफर्म. ओके, आप 2018-19 का अगर पेपर उठा के देखोगे सेम क्वेश्चन आया. वहां पे क्या थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज थी कि एक रिलेशन आर ले लिया, आर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, R1 एंड R2, बस यही डिफरेंस था. दिस इज अ टेबल R1. ओके, and this is a table R2. R1 table is person related. Okay, person information, person ID 1, 2 and 3. This is order placed by person, order ID. Okay, so order ID 1, 2, 3, 4. Person ID that is foreign key 1, 2, 2 and 3. And many columns are there. Okay, so first of all insert into R1 because R1 is a parent table. Okay, parent table है तो आप एक यूनिक वैल्यू इंसर्ट करा सकते हो. नो वायलेशन ऑफ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. ओके, सो मीन्स ये तो कोज नहीं करेगा वायलेशन.
ओके, नेक्स्ट है इंसर्ट इनटू R2। R2 में इंसर्ट कराना। सपोज अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करा देते हैं एक पर्सन ID 4, बट वो पेरेंट टेबल में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये जो है वो लीड करेगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। आप वो टेबल जिसमें फॉरेन की है इंसर्ट नहीं करा सकते जब तक कि आपने पेरेंट टेबल में इंसर्शन नहीं कराई। ओके, सो delete from, so insert into R2 cause violation of referential integrity। next है delete from R2। अब ये एक पेरेंट है, ये एक चाइल्ड है। अगर चाइल्ड से हम सपोज अभी 2 वैल्यू 2 बार थी, आप इसको डिलीट कर दो, क्या इस पे फर्क पड़ेगा? पेरेंट पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। या आप दिस आईडी जो सिर्फ एक बार है उसको भी डिलीट कर लो, लेकिन पेरेंट में वो प्रेजेंट है, यू कैन डिलीट फ्रॉम R2, नो वायलेशन ऑफ द रेफरेंशियल इंटीग्रेशन, बट डिलीट फ्रॉम R1। सपोज यहाँ से आपने 2 आईडी पे जो कॉरस्पॉन्डिंग जो रो थी वो आपने डिलीट कर दी, बट क्योंकि फॉरेन की भी आपके पास रेफरेंस कर रही है प्राइमरी की को, सो जो आपके पास वैल्यू 2 की यहाँ होनी चाहिए थी वो एक्चुअली में तो आपने डिलीट कर दी, तो इट में अफेक्ट द R2। ओके, सो आप यहाँ से डिलीट नहीं कर पाओगे, दैट विल कॉज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ओके, सो व्हाट्स द आंसर हियर? 2 and 3। okay, insert into R1 you can do, delete from R2 you can do, but insert into R2 cause violation and delete from R1 cause violation again, so 2 and 3 is the correct answer here। next question is, let G is a forest with n vertices and k connected component, then how many edges does G have? okay, so first of all this is a tree, okay, and this is a one connected component। okay, if we remove this edge then there will be 2 connected component, one is this and one is this, but यहाँ पे क्या बोला है? there are k connected component, this will whole component will make a tree and or will make a forest, then how many edges does have? so first of all in a tree number of edge is equal to number of vertices minus 1। suppose there are 3 and for 7 vertices, the number of edge must be 6, 1 2 3 4 5 6। okay, so this is the general formula here। so if there are k component connected, okay, k component means एक एक एज अगर आप रिमूव करते जाओगे तो आपको एक एक कंपोनेंट मिलता जाएगा। ओके, ये आपने कर दिया, तो यहाँ से अगर अगेन यहाँ से एक एज और डिलीट होएगी तो आपके पास कंपोनेंट इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे के कंपोनेंट है, बेसिकली यहाँ पे के वर्टिसेस हैं, सो नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी? नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड माइनस के। अब क्योंकि होल मेक वन कंपोनेंट, हियर कंपोनेंट इज connected, not disconnected. The whole connected component will make one component. Okay, so n minus 1 that is equal to 7 minus 1 that is equal to 6. So n minus k is the correct answer here. Next question है, assume that AB to C, C to D, D to A are simultaneously satisfied by a relation R. Then what are the candidate key of the relation? कैंडिडेट की को फाइंड करने के लिए हम जो है क्लोजर अप्लाई करेंगे। ओके, तो ए बी का क्लोजर क्या होगा? ए बी क्लोजर, तो ए बी क्लोजर है तो ए एंड बी सेल्फ खुद भी आएंगे यहाँ पे एक रिलेशन के अंदर। ओके, देन ए से ए एंड बी, ए बी से आप क्या डिराइव कर रहे हो? सी, तो सी भी आएगा।
और C से क्या डिराइव कर रहे हो D, D पे आएगा, और D से क्या डिराइव कर रहे हो A ऑलरेडी है, तो ये एक होल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दीज आर द कैंडिडेट की। नेक्स्ट आपके पास CD चेक कर लेते हैं। ओके, CD का क्लोजर, सो CD, C और D आएगा, और D से आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो A, एंड B तो आया ही नहीं, सो दिस इज नॉट ए कैंडिडेट की। ओके, सो रिमूव करो, CD is here, CD here, so means this is not possible, this is not possible, and this is not a candidate key, but this is a super key. Okay, because it is a superset of all members of the relation, so it is not a candidate key, it is a super key. Next, AB चेक कर चुके हैं, now DB को चेक कर लेते हैं। ओके, DB क्लोजर, सो D आएगा, B आएगा, D से क्या डिराइव कर रहे हो आप A। ओके, और A और B ऑलरेडी रिलेशन में है, तो A और B से क्या डिराइव हो जाएगा C, सो ये एक कैंडिडेट की होगा। ओके, तो BC को भी आप चेक कर सकते हो सिमिलरली, BC, नाउ B, C, एंड C से आएगा D, एंड D से आएगा A, सो ये भी एक कैंडिडेट की बन जाएगा। ओके, so what is the correct answer here? This. Now the next question is choose invalid statement. So first of all, जो easy रहेगी हम फटाफट से उसको चेक करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसे चेक कर लेंगे। अब 53 बिट में कन्वर्ट कर दो, 011 एंड 101, सो ये तो आपके पास इनवैलिड नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ जाओ 16 और 8, इसको करना आपके पास इजी रह जाएगा। ओके, 3 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 110, 5 represent 010, and 6 represent 110. Okay, so what is E here? E means 14. 14 means 0, 8, 4, 12 and 2. Okay, and 0, 8, 4, 12 and 2. Okay, so means this is also not a invalid statement. So next this and this. So first of all हम इसको चेक कर लेंगे 13.2. Okay, so 2 bit में कन्वर्ट कर लो, 01 and 11. Point 2 means 0, 1 and 2 means 10. Okay, 14 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? 0, 2, 2, 4, 6 and 8, 14 point. अब 0.5 multiply 2, that is 1.0. So first of all यहाँ पे आएगा 1. Okay, so 1.0. So this is also not an invalid statement. So what is invalid here? This third. Now the next question is from discrete mathematics. Let Boolean operation star is defined as A star B is equal to A plus B bar, and M is equal to A star B. Then what is the value of M star B? Okay, so M star B we have to find. What is M? A star B and star B. We have to calculate this value. Now this is A and this is B. So what the star operation do here? A plus B bar. Okay, so A first term plus B bar. Now apply this A star B value is equal to A plus B bar. Plus B bar. Okay, so what is the value of B bar plus B bar? That is equal to B bar. Okay, if we apply the value 0 here, output is 0, or 1 here, output is 1. Okay, so we can write A plus B bar. Okay, so A plus B bar is equal to A star B, and A star B is equal to M. Okay, so M is the right answer here. Next question is ordered pair that represent time complexity of divide phase and combined phase of merge sort algorithm. Merge sort algorithm basically work करता है divide and conquer पे. Okay, suppose we have n number of element in an array. So first of all, in first step, we will divide n by 2. We just divide, no nothing do other than. Okay, then n by 4, n by 4,
n/4 एंड n/4। सो हम जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 एलिमेंट नहीं रह जाएगा। सो दैट इज द मेथड ऑफ डिवाइड, ओके, दैट इज नोन एज द डिवाइड फेज। एंड सो डिवाइड फेज में हमें कांस्टेंट टाइम मिल रहा है। अगर हमारे पास 10 एलिमेंट है, हमने इधर 10 को 5 में कन्वर्ट करना है। 5 है तो उसको 2 और 3 के पेयर में कन्वर्ट करना है। 2 है, 2 को 1 एंड 1 के पेयर डिवाइड करना है। ओके, सो यहाँ पे हर एक डिवीजन में आपको एक कांस्टेंट टाइम लग रहा है, दैट इज O1। ओके, सो दैट इज द डिवाइड फेज। नाउ यू हैव टू कंबाइन। अब इस एक एरे में एक ही एलिमेंट है, इस एक एरे में एक ही एलिमेंट है। आप इन फर्स्ट दो को कंबाइन करोगे और अरेंज करोगे, देन इस 2 को कंबाइन करोगे, फिर 2 से आप 4 को कंबाइन करोगे, 4 से 8 में। सो इन दिस वे आपके पास क्या होगा, ऐड होके आपको कंप्लीट सॉर्टेड एरे मिलेगा। ओके, सो इसके लिए हमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने बार प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, 10 एलिमेंट है तो ये आपको 10 तक पहुंचना पड़ेगा ऊपर तक जाने के लिए। ओके, सो यहाँ पे जो कंबाइन फेज की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट इज ON। So O1 and ON is the right answer here. Now what is the complexity of the merge sort? That is equal to ON log 2n। merge sort पे एक क्वेश्चन और भी आया हुआ प्रीवियस ईयर में। मैंने बहुत सारी सॉर्टिंग करा रखी है लेकिन आप देखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। सक्सेस तभी मिलेगी जब आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, जब आपका बेसिक्स अच्छा होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ओके, सो अगर आपको कंप्लीट समझ आया हो, hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification time to time, and वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।